हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और बिल्कुल सेफ एंड साउंड पढ़ रहे होंगे। आज हम कल हम बाउंड्रीज़ के बारे में देख रहे थे और आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी जो सीमा है उसके बारे में थोड़ी सी आगे और डिटेल जानकारी लेते हैं कि कैसी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में कल मैंने पढ़ा। अब उसके बारे में कौन कौन से स्टेट्स वहाँ पे लगते हैं, कौन कौन से उसके इंटर स्टेट लगते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन से ज़िले किस किस स्टेट से लगते हैं, उन सब के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट चलेंगे। और एक बात, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज आपको लास्ट में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है आज लास्ट में। और एक नहीं, दो सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। वाकई सच्ची मतलब दूसरा दो सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरू आज का सेशन। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे थे। तो ये बात आपको मैं कल लिखवा चुका था कि सब सर्वाधिक अंतर्राज्यीय या स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा जिला है? झालावाड़ है। और सबसे कम बनाने वाला, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर। यदि बाड़मेर नहीं है तो कौन सा है? भीलवाड़ा। बाड़मेर नहीं है तो भीलवाड़ा। इतनी बात कल हम कर चुके थे कि सर्वाधिक किसकी है? झालावाड़ की। और सबसे कम किसकी है? बाड़मेर या फिर भीलवाड़ा की है। राजस्थान में टोटल, ये बात की करेंगे अपन। ये बात अभी देखिए, ये आपको मैं डिस्ट्रिक्शन पूरा बताता हूँ। टोटल कितने ज़िले, कितने क्या हैं टोटल, अब बताता हूँ। एक बात, राजस्थान के कुल ज़िलों की बात करें ना, तो कुल ज़िले राजस्थान में 33। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले। ध्यान से समझ लीजिए स्टोरी, एक एक पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट आपको बताता चलूँगा। लिखते चलिएगा साथ में और आराम से बिल्कुल समझते चलिएगा। ओके, तो राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? टोटल ज़िले हैं आपके 33। इस 33 को दो भागों में बांटते हैं। कितने को भागों में? दो भागों में। 8 तो हैं अंतर्वर्ती ज़िले। कैसे ज़िले? 8 हैं आपके अंतर्वर्ती ज़िले। और बाकी के जो आपके 25 बच गए, बाकी के जो 25 बचे, वो हैं सीमावर्ती ज़िले। वो कौन से ज़िले हैं? सीमावर्ती ज़िले। ध्यान से एक एक बात समझते चलिएगा। इस बात में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन मैं आज आपका सारा कन्फ्यूजन आपका मिटा दूंगा। ओके, तो पहले बात कौन सी कि अंतर्वर्ती ज़िले कौन से हैं? 8 अंतर्वर्ती ज़िले हैं। और 25 कितने हैं? 25 जो अंतर्वर्ती नहीं है वो कैसे हैं? सीमावर्ती। चाहे उनकी किसी स्टेट से सीमा लगती हो, चाहे किसी देश से सीमा लगती हो। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। अब इन 8 सीमावर्ती, पहले 8 अंतर्वर्ती की बात करता हूँ। 8 अंतर्वर्ती कौन कौन से? 8 अंतर्वर्ती हैं। सबसे बड़ा आपका देखो, एक देखिए नागौर। नागौर के बाद पाली। आपको अगर देखोगे ना, मैप आपको बनना बताया हुआ है, उसमें जो जो बच गए वो सब। नागौर है, पाली है, अजमेर है, जोधपुर, टोंक, दौसा, राजसमंद, बूंदी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन से? नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, टोंक, दौसा, पाली और टोंक, दौसा, राजसमंद और बूंदी। कौन कौन से? नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, टोंक, दौसा, राजसमंद और बूंदी। ये आपके 8 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। और कैसे ज़िले हैं? अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अंतर्वर्ती यानी इनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही किसी राज्य से लगती है। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कौन कौन से ज़िले हैं वापस बता देता हूँ, एक बार देखिएगा। वापस बताता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं, बिल्कुल वो क्लियर लिख देता हूँ। अब मैं लिखता चलो, अब मैं बोलता चलो, आप लिखते चलिए। नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, राजसमंद। कुछ दिख रहा है? एक शब्द तो मेरे को दिख गया। देखिए अब ट्रिक बनाते हैं, है ना। इस ए को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इनको यहाँ से हटाता हूँ, उस ए को तो मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ये तो बन गया टाबर। और वहाँ पे बता, हाँ बन गया। ट्रिक बन गई। देखिए कैसे
बन गई, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। इंटरस्टेट अंतर्वर्ती जिले याद हो जाएंगे आपको। देखिए कैसे, धनपत जी गो टाबर, धनपत जी गो टाबर। ये देखिए धनपत, ये जी, धनपत जी कोई आदमी है, उसका क्या है ये, टाबर, धनपत जी का टाबर। डी का मतलब दौसा, एन का मतलब नागौर, पी का मतलब पाली, जे का मतलब जोधपुर, टी का मतलब टोंक, ए का मतलब अजमेर हो गया ना, अजमेर, बी का मतलब बूंदी और आर का मतलब राजसमंद। धनपत जी को टाबर, डी एन पी टी जे आई, धनपत जी टाबर, टी ए बी आर, धनपत जी टाबर। बात समझ में आ गई। यानी दौसा, नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी और राजसमंद, ये आपके 8 के 8 इंटरस्टेट जो क्या होता है अंतर्वर्ती जिले, जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो आपके पूरे याद हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा ना, ट्रिक अच्छी लगी ना। डी एन पी टी जी टाबर, डी एन पी टी जी टाबर, यानी धनपत जी टाबर। धनपत जी कैसे याद रख लो, धनपत पूरा लिख दो, उसमें भी नाम आ जाएंगे। तो दौसा ने नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी और राजसमंद। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ये आपके 8 जिले आपको याद हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आपके देखिए टोटल कितने थे, पीछे वाली साइड पे चलता हूँ। टोटल कितने थे, 33। 8 ये आपके चले गए, इन 8 को हटा दीजिए। ठीक है, इन 8 को मैं यहाँ से हटा दूँ, यानी एक बार ये सारे हटा दो ना। वो 8 आपके अलग चले गए, 8 को आप अलग कर दीजिए। अब 8 को अलग करने के बाद अब बचते कितने इनमें से, इनमें से बचे अब 25। कितने बचे, 25। 25 में से 2 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। कैसी सीमा, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आपको देखिए, और 2 जिले इनमें से ऐसे हैं, मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे। 2 जिले ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्लस इंटरस्टेट, इंटरनेशनल प्लस इंटरस्टेट बॉर्डर बनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 जिले तो उनको कौन से आपके, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये 2 कौन से, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों में नाम आया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन थे, एस श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये थी। श्रीगंगानगर के एक जिला भी एक राज्य भी लगता है पंजाब, हट गया। बाड़मेर के एक राज्य भी लगता है गुजरात, ये हट गया। तो बीकानेर और जैसलमेर कौन कौन से, देखिए, यानी 2 वो जिले जो केवल और केवल इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर ऐसे हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके अलावा जो आपके 2 बच गए, कौन कौन से, एक मिनट है, हाँ जी, उसके अलावा आपके जो 2 बच गए, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, वो कैसे हैं आपके, ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आई? थम्स अप कीजिए। टोटल जिले कितने थे, 33। 33 में से 8 अंतर्वर्ती चले गए, बचे कितने, 25। 25 में से 2 इंटरनेशनल चले गए, कितने बचे, 23। 23 में से 2 इंटरनेशनल प्लस इंटरस्टेट चले गए, बचे कितने, 21। यानी 21 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी ना किसी राज्य से लगती है, केवल और केवल किसी राज्य से ही लगती है। कितने ज़िले हैं वो, 21 ज़िले। यानी राजस्थान में 21 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य से लगती है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फटाफट मुझे थम्स अप चाहिए। वापस एक बार देख लीजिए फटाफट, टोटल ज़िले कितने थे इस पूरी राम कथा को देखो मैं समझाता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए टोटल थे 33, 33 को बांटा 8 और 25, 25 को बांटा 2, 2 या फिर 2 और 23 में, ठीक है ना, 2 और 23 में, 23 को बांटा 2
और 21 में। ये 8 कौन से? ये 8 अंतर्वर्ती, जिनकी किसी भी देश की नहीं लगती, किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती। फिर ये 25 कौन से? सीमावर्ती जिले हैं 25। ये कौन से 2 जिले जिनकी केवल और केवल इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और ये 23 जिनके अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं सभी के। इनके अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है, और इनके अंतर्राज्य केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो अब आपसे कई क्वेश्चन हैं, आपसे मैं 3 या 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, वो 3 या 4 क्वेश्चन लिख लीजिए आप। उन 3 या 3, 4, 5 क्वेश्चन लिखता हूँ आपसे, उन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट कभी गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट ऑप्शंस आपको आगे आंसर लिखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें लिखना सही रहेगा आई थिंक, है ना? हाँ जी। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? राजस्थान में टोटल जिले, राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 2 क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले कितने हैं? इन अंतर्वर्तियों के नाम भी लिखने हैं, अंतर्वर्तियों के नाम भी लिखने हैं आपको। सीमावर्ती जिले कितने हैं? ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट रुको, नेक्स्ट ये मत लिखिए, नेक्स्ट ये लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? नेक्स्ट, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? उसके बाद अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? उसके बाद केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? इन सब का आंसर आप लोग खुद लिख लोगे, है ना? लिख लोगे आई थिंक। टोटल कितने हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। टोटल कितने हैं? 33। टोटल जिले कितने हैं? 33। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। कौन कौन से? धनपत DNPT JI, धनपत G, टाबर, बस याद कर लो, 8 हो गई। कौन कौन से? दौसा, नागौर, पाली, जोधपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी और राजसमंद। उसके बाद सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टोटल 4 हैं, लगते चाहिए लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर है 25 जिले। कितने जिले? सॉरी 23 जिले। कितने जिले? 23 जिले। और केवल अंतर्राज्यीय पर 21 जिले। केवल अंतर्राज्यीय पर 21 जिले। और अंतिम एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले, अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 2 हैं। कितने जिले हैं? 2 हैं। ये आपकी इतनी बाउंड्री का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। टोटल जिले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय कितने? अंतर्राज्यीय कितने? अंतर्राज्यीय में फलान सिंह, ढिमकान सिंह। टोटल आपके 8 या 9 क्वेश्चन हो गए। ये 8 या 9 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ याद होने चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपकी। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, चलिए, ये मैं क्लियर करता हूँ ताकि ऐसे गोच पोच नहीं लगे, ऐसे वरना अजीब सा लगता है दिखने में। अगर इसी बात का आपको समझना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये पूरा लिखा हुआ रहा, यही चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंतर्गत, ये चीज़ें आप देखना चाहोगे यहाँ देख सकते हो, और नहीं देखना चाहो तो आपको मैंने लिखवा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब बात करते हैं कुछ अन्य जिलों की। अन्य जिलों की पहले तो एक बात बताइए, आपको ये कराऊँ मैं कि जो आपके जिलों के बारे में बताऊं कि कौन कौन से ज़िले की सीमा किस किस राज्य से लगती है, या फिर किस राज्य से कितने कितने कौन कौन से ज़िले लगते हैं, वो पहले आपको बताऊं, या फिर पहले आपको ये बताऊं कि किस मतलब कितने ज़िले लगते हैं, किस किस से कितने ज़िले लगते हैं, वो बताएं आप। बोलिए, बताइए फटाफट। देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ।
ढंग से समझिएगा बात। कंसेप्ट पे चलोगे ना तो ज्योग्राफी कभी नहीं भूलने दूंगा, और अगर खुद के मन की चलाओगे तो फिर गारंटी नहीं लूँगा। देखिए बात करते हैं कि एक कंसेप्ट की। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की लगती है। ध्यान से इस बात को दत्तचित होकर पेन पेपर एक बार रख दीजिए साइड में। यहाँ पर लगता है गुजरात, यहाँ पर लगता है एमपी, यहाँ पर लगता है यूपी, यहाँ पर लगता है हरियाणा और यहाँ पर लगता है पंजाब। हो गए अपने, हो गए इतने ज़िले कंप्लीट, इतने राज्य। अब देखिए पंजाब से एक ज़िला शुरू होता है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए, पंजाब का इसको अलग छोड़ दीजिए। ये देखिए अब पंजाब का जहाँ पर ख़त्म होता है ना ज़िला, जो जिसकी पंजाब की बॉर्डर ख़त्म होती है, उसी की बॉर्डर हरियाणा से लगती है। एक, जिसकी हरियाणा से ख़त्म होती है उसकी यूपी से लगती है। दो, जिसकी यूपी से लगती है उसकी एमपी से ख़त्म। तीन, जिसकी एमपी से लगती है उसकी गुजरात से। चार, और गुजरात की पाकिस्तान से। पाँच, और पाकिस्तान की पंजाब से। छः। कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। ये 6 ज़िले अलग निकाल दिए। इन 6 में से इन 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गए, तो इन 2 को अलग आप छोड़ दीजिए। ये लो और ये लो, इन 2 को आपने अलग छोड़ दिया। क्या बताया मैंने? नहीं समझ में आया, आपके डब्बे गोल हो गए। दोबारा समझिए इस चीज़ को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसके भाव के अकॉर्डिंग चलिए आप। ओके, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा राजस्थान है। पाकिस्तान को एक बार छोड़ देते हैं, ज़िलों की बात कर, राज्यों की बात करते हैं। यहाँ पे पंजाब लगता है, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे यूपी, यहाँ पर एमपी और यहाँ पे गुजरात। पंजाब का एक ज़िला ऐसा है जो हरियाणा के टच में होता है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए एक ज़िला ऐसा है राजस्थान का जो पंजाब और हरियाणा दोनों के टच होता है। एक ज़िला ऐसा है जो हरियाणा और यूपी के, एक ज़िला ऐसा है जो यूपी और एमपी के, और एक ज़िला ऐसा है जो एमपी और गुजरात के। यानी 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी 2-2 राज्यों से सीमा लगती है। कितने ज़िले? 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी 2-2 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। ओके, उन 4 ज़िलों के नाम क्या क्या हैं? यहाँ पर आपको पता है कौन नहाए थे गंगा में? हनुमान जी। तो यहाँ पर तो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। किसकी? हनुमानगढ़ की। बात क्लियर? यहाँ पर आपका पड़ता है बी की बात की थी मैंने, ABCD, तो यहाँ पर पड़ता है भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। भरतपुर की सीमा हरियाणा और यूपी से लगती है। भरतपुर की सीमा किससे लगती है? हरियाणा और यूपी से। AB, फिर यहाँ पे धौलपुर की बात की थी। AB के बाद CD आना चाहिए, लेकिन C यहाँ था, D यहाँ था, तो धौलपुर की सीमा MP और यूपी से लगती है। धौलपुर की सीमा किससे लगती है? MP और यूपी से। और यहाँ पे बांसवाड़ा की सीमा MP और गुजरात से लगती है। यानी राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी 2 राज्यों से सीमा लगती है। 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी किससे सीमा लगती है? 2 राज्यों से सीमाएँ लगती हैं। और उन 4 ज़िलों के नाम कौन कौन से हैं? 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 ज़िले कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कितने ज़िलों से सीमा लगती है? 2 से। कौन कौन से? हनुमानगढ़ की लगती है पंजाब और हरियाणा राज्य से। किससे? पंजाब और हरियाणा से। या आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पंजाब और हरियाणा से। इसके बाद ये भरतपुर इसे हनुमानगढ़ ऐसे हरियाणा से और यूपी से। धौलपुर की किससे? मध्य प्रदेश से और एमपी से, एमपी और यूपी से। और चौथा कौन सा? बांसवाड़ा कौन सी किससे? बांसवाड़ा गुजरात और एमपी से। बात यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं इस थ्योरी पे जो रामकथा लिखी हुई। ये लिखा है कि 2 राज्यों की जो सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। कितने राज्यों से? 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़ से बनाते हैं पंजाब और हरियाणा। याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको पूरा समझा दिया गया। धौलपुर से MP यूपी, भरतपुर से हरियाणा और यूपी, और बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश और गुजरात। इज दैट क्लियर? अब टोटल कितने थे? 21 ज़िले थे ना। 21 में से 4 चले गए जो केवल 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो बाकी के जो 17 बच गए ना, ये 17 राज्य केवल एक ही 17 ज़िले हैं ना, केवल एक ही राज्य से अपनी सीमा बनाते हैं। कितने राज्य से? केवल एक ही राज्य से अपनी सीमा बनाते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
21 जिले थे जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 21 में से 4 ऐसे हैं जिनकी दो दो राज्यों से सीमा लगती है, और बाकी के 17 जिले ऐसे हैं जिनकी केवल और केवल एक राज्य से ही सीमा लगती है। कंसेप्ट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई बात आपके डाउट नहीं होना चाहिए। यानी ये 21 बांटा, इस 21 को कितने भागों में? 4 और 17 में इसको बांट दिया। यानी टोटल यदि मैप ये देखना चाहे ना तो मैप आप दोबारा बना लीजिए, ताकि आपको तो रिकैप चल रहा बार बार याद हो रहा है ना, बार बार करने से। वो कहते हैं करत करता ब्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज देखने सिल पर पड़ते निशान। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। टोटल जिले 33, 33 को बांटा 8 + 25, 25 को बांटा 2 + 23, 23 को बांटा 2 + 21, 21 को बांटा 4 + 17। तिड़गड़ी धा। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी बात यदि क्लियर होगी जिलों के बारे में कि इतने जिले इस इससे लगते हैं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट अपना क्या है? अब चलेंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि देखो राज्यों की बात कर ली कि कौन कौन से राज्य से कितने कितने जिले लगते हैं, तो पाकिस्तान की भी तो बताओ ना कि पाकिस्तान से कौन सा जिला लगता है और पाकिस्तान का हमसे कौन सा जिला लगता है। तो बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की अपन बात करते हैं। ओके, पाकिस्तान के अपने से मैंने आपको कल बात बताई थी। क्या बताई थी? कल आपको मैंने एक बात बताई कि पाकिस्तान के भारत से कितने जिले लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। कितने कितने जिले टच करते हैं? 9 जिले टच करते हैं पाकिस्तान के अपने राजस्थान से। कौन 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 से? देखिए, पाकिस्तान के 9 तो जिले और 2 प्रांत, यानी स्टेट कितने हैं? 2 स्टेट लगते हैं पाकिस्तान के। कितने स्टेट लगते हैं? 2 स्टेट लगते हैं। और 2 स्टेट कौन कौन से? एक तो आपका सिंध लगता है, एक तो आपका सिंध लगता है। मतलब स्टेट जैसे अपने राजस्थान के कितने स्टेट लगते हैं पाकिस्तान से, जैसे यहाँ पे अपने भारत के कितने स्टेट लगते हैं पाकिस्तान से? जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है और गुजरात लगता है। कितने स्टेट लगते हैं? 4। तो वैसे ही पाकिस्तान में उनको स्टेट नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? उनको प्रांत बोलते हैं, प्रांत। तो पाकिस्तान में कितने प्रांत लगते हैं भारत से? 2 प्रांत लगते हैं। एक तो कौन सा? सिंध प्रांत। एक तो सिंध और दूसरा कौन सा? पंजाब प्रांत। एक तो सिंध प्रांत लगता है और दूसरा उनका पंजाब प्रांत लगता है। कौन सा प्रांत लगता है? पंजाब प्रांत। अब आप कहोगे पंजाब तो भारत में है, तो पंजाब भारत में है तो पंजाब पाकिस्तान में भी है। पंजाब का मतलब होता है 5 आबों यानी 5 नदियों का समूह है। पंच प्लस आब यानी 5 नदियों का समूह है। कहाँ पर है? पंजाब में भी है, पाकिस्तान में भी, और पंजाब भारत में भी है। इज दैट क्लियर? बात समझ में यहाँ तक आपको आ चुकी है। यानी पाकिस्तान में कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत। कौन कौन से? सिंध प्रांत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। अब उन 2 प्रांतों के 9 जिले हैं। 2 प्रांतों के कितने जिले हैं? 9 जिले। यदि याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो आपकी मर्जी। मैं आपको याद करवाता हूँ। जो बाबर है ना, बाबर का नाम सुना आपने? बाबर है ना, वो जनरल साइंस है ना, जनरल साइंस, उसको सुनता था। किसको सुनता था? जनरल साइंस को। जनरल साइंस मतलब जो उसके जो सामान्य विज्ञान होते हैं उसके बारे में सुनता था बाबर। तभी उसकी बाबर की मतलब इतनी ज़्यादा जीत हुई। मतलब बाबर जनरल साइंस को सुनता था। बाबर किसको सुनता था? जनरल साइंस को। बी का मतलब बहावलपुर। बी का मतलब बहावलपुर। दूसरे बी का मतलब, एक तो बहावलपुर और दूसरा बहावल नगर। एक बहावल नगर, दूसरा बहावलपुर। आर का मतलब रहीमियार खां। कौन सा यार? रहीमियार खां। आर का मतलब। जी का मतलब कौन सा है? घोटकी। जी का मतलब घोटकी। एस का मतलब सुकूर। के का मतलब खेरपुर। एस का मतलब संघर। यू का उमरकोट। और टी का थार पारकर। गुरुजी कौन पल्ले पड़ी? मैं पढ़ा देशा। बाबर। पहले बात करते हैं बाबर की। BABAR। इस BA का मतलब बहावलपुर। इस BA का मतलब बहावलपुर।
इस दूसरे BA का मतलब बहावल नगर, बहावल नगर। इस R का मतलब रहीम यार खां, रहीम यार खां, ये R का मतलब। B का मतलब बहावलपुर, B का मतलब बहावल नगर और R का मतलब रहीम यार खां। ये सारे ये तो तीनों के तीनों ज़िले हैं ना, ये कौन से प्रांत के हैं? ये पंजाब प्रांत के हैं। कौन से प्रांत के हैं? पंजाब प्रांत के हैं। कौन से प्रांत के हैं ज़िले सारे के सारे? जो बहावलपुर, बहावल नगर और जो आपके रहीम यार खां हैं, पंजाब प्रांत के हैं। क्लियर। दूसरा आपका आता है कि बाबर जनरल साइंस, जनरल साइंस को सुनता था, बाबर जनरल साइंस को सुनता था। जी का मतलब घोटकी, जी का मतलब घोटकी। एस का मतलब सुकूर, एस का मतलब आपका सुकूर। के का मतलब, के का मतलब होता है आपका खेरपुर, के का मतलब होता है खेरपुर। एस का मतलब होता है संघर, एस का मतलब क्या होता है? संघर। और यू का मतलब होता है उमरकोट, यू का मतलब क्या होता है? उमरकोट। और टी का मतलब होता है थार पार कर, टी का मतलब क्या होता है? थार पार कर। ओके, बात समझ में आ गई। यानी बाबर का मतलब क्या होता है? बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां। जी का मतलब घोटकी, को का मतलब के इसका, एस का मतलब सुकूर, के का मतलब खेरपुर, एस का मतलब संघर, यू का मतलब उमरकोट और टी का मतलब थार पार कर। ये अपने पाकिस्तान के 9 ज़िले लगते हैं। कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत। ये जो वो 3 ज़िले थे ना, वो 3 ज़िले तो पाकिस्तान उसके पंजाब प्रांत के थे। और ये बाकी के जो ज़िले बच गए ना, बाकी के जो 6 ज़िले बच गए, ये किसके हैं? ये आपके सिंध प्रांत के हैं। किसके प्रांत के हैं? सिंध प्रांत के हैं। कौन से प्रांत के ज़िले हैं सारे के सारे? सिंध प्रांत के। बात समझ में आपको यहाँ तक आ चुकी है। आई थिंक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अब नहीं बचा है। ओके, यानी सबसे पहले हमने बात किसकी की? चलते हैं फटाफट पीछे, पहली स्लाइड पे हमने बात की कि सब सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। सबसे कम किसकी लगती है? बाड़मेर की। और वैसे अंतर्राज्यीय स्थलीय किसकी लगती है? सबसे कम इसकी लगती है अपने भीलवाड़ा की। टोटल जिले कितने हैं? 33। 33 में से 8 तो अंतर्वर्ती जिले और बाकी के 25 क्या हैं? अंतर्राज्यीय जिले, मतलब सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती 25 में से 2 जिले ऐसे हैं, 2 केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 2 जिले ऐसे हैं जिनकी केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। आपके बाकी के 21 जिले ऐसे हैं जिनके केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सॉरी, 2 जिले ऐसे हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय लगती है, और 2 ऐसे जिनकी केवल अंतर्राष्ट्रीय लगती है, और बाकी के 21 ऐसे हैं जिनसे केवल और केवल आपकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। 21 में से 4 ऐसे हैं आपके जिनके केवल और केवल 2 राज्यों की कितनी लगती है? 2 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, और बाकी के 17 ऐसे हैं जिनके किसी न किसी एक राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ओके, ये आपका बेसिक कंसेप्ट उसका था बाउंड्रीज का। उसके बाद अपन ने बात की थी पाकिस्तान के 9 जिले कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, ये बात हम मतलब पाकिस्तान के 9 जिलों के बारे में बात की। तो पहला कौन सा? बाबर क्या था? गवार था ना, सॉरी, बाबर जो GS है ना, जर्नलिस्ट को, उसको क्या करता था? उसको सुनता था। यानी बाबर का मतलब, बी का मतलब बहावलपुर, अबी का मतलब बहावल नगर, आर का मतलब रहीम यार खां, एस का मतलब जो जी का मतलब जो आपका घोटकी, एस का मतलब सुकूर, के का मतलब खेरपुर, एस का मतलब संघर, यू का मतलब उमरकोट और टी का मतलब थार पार कर। ये अपने पाकिस्तान के 9 के 9 जिलों के कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत, जो आपका बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां है। ये 3 तो आते हैं सिंध प्रांत के तहत, सॉरी पंजाब प्रांत के तहत। और बाकी के जो संघर है, खेरपुर है, सुकूर है, घोटकी है, उमरकोट है और थार पार, ये 6 जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सिंध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। किसके प्रांत के अंतर्गत आते हैं? सिंध प्रांत के। और इनका जो क्रम है ना, क्रम जो मैंने लिखवाया किसका? पहले बहावल नगर, बहावल नगर की सीमा सर्वाधिक लगती है। बहावल नगर की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक लगती है, ध्यान रख लेना। बहावल नगर सबसे बड़ा नाम है ना, तो बहावल नगर की सीमा सर्वाधिक। और जो उमरकोट है ना, उमरकोट, उसकी सीमा न्यूनतम लगती है। उमरकोट की सीमा क्या लगती है? पाकिस्तान से, राजस्थान से उमरकोट की सीमा न्यूनतम लगती है।
बहावल नगर के बाद बस जिनका नॉर्थ टू साउथ, उनका साउथ क्रम देखें तो बहावल नगर से बहावलपुर, बहावलपुर से रहीम्यार खां, रहीम्यार खां से घोटकी, घोटकी से सुकूर, सुकूर से खेरपुर, खेरपुर से संगर, संगर से उमरकोट, उमरकोट से थार पारकर। ये आप एक कौन सा है क्रम जो मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रम है। ओके, पहले बहावल नगर, फिर बहावलपुर, फिर रहीम्यार खां, फिर घोटकी, फिर सुकूर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। बहावल नगर पहले आता है, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद उसको साउथ में होता है अपना कौन सा, बहावलपुर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कल वाली क्लास की, कि आपके लिए सरप्राइज़ क्या लेके आए थे। सरप्राइज़ पहला तो ये आपको ये देखिए, सरप्राइज़ नहीं तो आपकी कल की क्लास है। जो कल आपकी क्लास हुई थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मतलब कि आप जो ऐसे थे ना ढीले डाले कि एग्ज़ाम तो अब तो बहुत ज़्यादा आगे चलेगी वैसे चलेगी, तो उनके लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया है। एक बार वो वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सेव है, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वो जाकर के वीडियो आप विजिट कर लीजिए। उसके अलावा हमारी जो भी क्लासेज होती हैं वो सारी भी आप प्लेलिस्ट में आपको सेव। कल ये कह रहे थे कि प्लेलिस्ट में सेव कैसे, मतलब वीडियो कहाँ मिलेंगे। आपकी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे बनी हुई है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। और रही बात ये प्लेलिस्ट के अलावा के बाद कि आप वीडियो को डाउनलोड करने का भी नीचे ऑप्शन आता है। क्लास जैसे अब चल रही है उसके बाद जैसे अपलोड हो जाएगी ना, तो अपलोड होने के बाद लगभग आधी या 40 घंटा 1 घंटा के बाद आप शायद उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप उसको चाहो उस क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं आज के सरप्राइज़ पे। पहले तो जो आज का सरप्राइज़ है तो आज से ही शुरू होने जा रहा है। रेडी, सरप्राइज़ के लिए सभी तैयार हो क्या, बोलो थोड़ा सा गेस्ट करो कि क्या होगा, क्या सरप्राइज़ हो सकता है। क्या नई क्लास होगी, क्या कुछ नया, कुछ चैनल लॉन्च कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या सरप्राइज़ है, बोलिए आइडिया लगाइए, आइडिया लगाइए आप इतने। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त सरप्राइज़ आपके लिए। चलिए ज़्यादा वेट नहीं करवाते आपसे, आज से ये लीजिए आपका सरप्राइज़। कैसा लगा। मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:15 बजे, कितने बजे, शाम को 8:15 बजे, कितने बजे, 8:15 बजे रात को आपकी डेली ये क्लास आएगी। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आरबीएससी की बुक की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज से। आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की बुक की क्लास आएगी। आपको इस क्लास के लिए आपको पहले से कह रहा था। और आज से, आज क्या वार है, बुधवार, गणेश जी का वार है ना, तो आज से शुरू कर देते हैं। तो आज शाम को 8:15 बजे जुड़ना ना भूलें, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो। आरबीएससी की बुक्स तो सभी के लिए आती हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप रीट पटवार किसी भी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो उन सब के लिए आपकी आपकी बुक की जो क्लास है वो आएगी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे। आप जुड़ना ना भूलें, 8:15 बजे सभी के सभी लाइव आएँ। ओके, फिर मंडे टू फ्राइडे होगी आपकी क्लास, रेगुलर बेसिस पे होगी, मंडे टू फ्राइडे। ओके, कैसा लगा ये सरप्राइज़, पहला सरप्राइज़ कैसा लगा। यहाँ मत फीडबैक दीजिए, यहाँ जी देना आपको दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में इस क्लास के बारे में ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में करते का बहुत कम कमेंट करते हो। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आपको इस क्लास का फीडबैक कैसा लगा। उसके अलावा दूसरी फीडबैक, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, क्या है ये संस्कृत। तो संस्कृत की भी आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। वो प्रयास ये किया गया है कि आपकी सप्ताह में जहाँ तक हो सके एक दिन कम से कम, देखिए अब ज़्यादा तो नहीं करवा सकते क्योंकि हमें भी मैनेज करवाना पड़ता है किसी से। ओके, और चैनल अपना इतना मतलब वो बड़ा नहीं कि इतने इसमें अपलोड्स वगैरह हो सके, इतने वीडियोस वगैरह आ सकें, आ जाएंगे वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले थोड़ा सा सिस्टम करना पड़ता है। उसके अलावा और भी, तो सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन देखते हैं किस दिन, वो आपको पहले दिन बता दिया जाएगा। सैटरडे या संडे को आपकी लगभग 1 या 1.5 घंटा एक क्लास कर दी जाएगी, संस्कृत की एक क्लास। हर एक, या तो हर एक सैटरडे को होगी या फिर हर एक संडे को होगी। संस्कृत की डेली एक क्लास होगी आपकी, किसको, या तो हर एक सैटरडे को या हर एक संडे को। ओके, टाइम आपको बता दिया जाएगा। संस्कृत की एक क्लास होगी, उसमें आपकी संस्कृत की सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि पहले आप संस्कृत में कैसे करना चाहते हो, पूरा सिलेबस वैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस करना चाहते हो या फिर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो आप बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे। यदि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो केवल मतलब कि आपका सिलेबस यदि किया हुआ है क्वेश्चन आंसर करवाने तो क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, और यदि आपका सिलेबस नहीं किया हुआ है तो आपको पहले सिलेबस करवा दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर बाद में करवा दिए जाएंगे। और एक बात और, दोनों ही ये जो आगे वाली क्लास है ना, जो ये क्लास है आपकी, ये वाली कौन सी वाली, जो मंडे टू फ्राइडे वाली, ये वाली आरबीएससी की बुक वाली, ये भी मैं नहीं लूँगा। और नेक्स्ट जो आपकी संस्कृत क्लास है वो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि देखो, इदम इदे इदानी संस्कृत मेरे को सदैव नहीं आनी।
है ना। तो मेरे को भाई साहब संस्कृत नहीं आती, वो बात आपकी रही। संस्कृत की एक बहुत अच्छी मैडम है हमारे, वो लेंगी। हालांकि छोटी उम्र के हैं पर नॉलेज काफ़ी है। और ये जो आरबीसी के ये भी हमारे एक मैम हैं, वो मैम आपकी क्लास से लेंगे। ओके, मिलते हैं शाम को 8:15 बजे इसी क्लास के साथ। लाइव जितने ज़्यादा होगे, जितना ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उतनी ही क्लासेस बढ़ती रहेंगी। जितना डाउन रेस्पॉन्स जाता रहा उतनी आपकी क्लासेस कम रही। दोनों क्लासेस का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दोगे अलग अलग, कि ये इस क्लास के बारे में आरबीएससी की कब से कब क्या डिमांड कर रहे थे, और यूपी इसकी कौन सी संस्कृत के लिए। दोनों क्लासेस का फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करना है, वीडियो आपको शेयर करना है और कमेंट करके बताना आपको। और यदि आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद रीना को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी जानकारी, पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी हैं, और इसके अलावा क्विजेज़ वगैरह हैं, डाउट सेशन है, वो भी सब चलते हैं वहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।